नमस्ते बच्चों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बेसिक प्रॉपर्टीज, वो होते क्या हैं, उन्हें डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, उन्हें पहचाना कौन सी चीज़ों की वजह से जाता है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि और कौन सी बातें हैं जो इन सारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी चीज़ों को जानते हैं जो हमें बेसिकली यूज़ होगा लैबोरेटरीज में, या फिर कभी भी एसिड बेसिस पहचानने का बोला जाए तो, या फिर उन समय हमें क्या प्रिकॉशंस लेना है जब हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो द नेम्स एंड फॉर्मूले ऑफ बेसिस कॉमनली यूज्ड इन लैबोरेटरी। कुछ कॉमन बेसिस हैं जो हमेशा आपको सामने देखने को आएंगे या फिर आपके यूज़ में आएंगे। तो उन सारे बेसिस के नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल नेम है कॉस्टिक सोडा। कॉमन नेम वी कैन से सोडियम का जो जनरल फॉर्मूला होता है Na, और हाइड्रोक्साइड OH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है NaOH। पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लाइम वाटर भी कहा जाता है, CaOH होल ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको एक्वा अमोनिया कहा जाता है, फॉर्मूला है NH4OH। और कुछ अदर मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं लाइक Na2O, K2O, CaO। Na2 का मतलब सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो ये ऐसे ऐसे सारे जो ऑक्साइड्स हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स, ये बेस की तरह काम करते हैं। तो कुछ बेसिस कॉमनली यूज्ड लैबोरेटरी में बेसिस के बारे में हमने जाना, उसके फार्मूला के बारे में हमने जाना, और कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स जो कि बेस की तरह काम करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। अब कुछ एसिड्स देख लेते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। ओके, सो द नेम्स एंड फॉर्मूले ऑफ एसिड्स कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी आर। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCl। नाइट्रिक एसिड HNO3। एसिटिक एसिड CH3COOH। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये सारे कॉमन एसिड्स हैं जो कि रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और लैबोरेटरीज में हम इन एसिड्स के थ्रू ही जो भी प्रैक्टिकल रिएक्शन करते हैं वो करते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो ओके, सो ये दोनों बताने का मतलब ये था कि आगे अगर कहीं पे यूज़ हो तो आपको, वैसे तो फॉर्मूला मैं कहूँगी नहीं कि आपको याद करना चाहिए, क्योंकि 9th में ही हमने पढ़ा है कि कैसे हम लोग फॉर्मूला को डराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, अगर हमें 2-3 चीज़ों के बारे में पता हो तो। सबकी वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस से ही सीखा जाता है। ठीक है, अभी आप बेसिक है, चूँकि अभी स्टार्टिंग है, तो आप प्रैक्टिस से सीखोगे, तो आप बनाने का मैक्सिमम फॉर्मूला खुद से प्रैक्टिस करो। नहीं बनता तो कहीं से हिंट ले सकते हो, लेकिन इतना जो अभी हमने बेसिस और बेसिक एसिड्स के बारे में पढ़ा है, उन सारी का हमें फॉर्मूला याद रखना होगा। कुछ प्रिकॉशंस देख लेते हैं। ओके, सो प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एसिड्स। पहला है व्हाइल वर्किंग विथ एसिड्स इन द लेबोरेटरी, वाइट ग्लासेस स्पेक्टिकल्स शुड बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट आइज। ऐसा बहुत बार होता है कि हम एसिड से काम कर रहे हैं, कोई दो एलिमेंट्स को आपस में मिलाएं और उससे जो उसका आउटकम है वो देखने को मिलता है, उससे झाग निकलता है या कुछ निकलता है। तो कभी भी जब हम लेबोरेटरी में एसिड्स के साथ काम कर रहे होंगे तो हमारे आइज़ के प्रोटेक्शन के लिए हम कोशिश करेंगे कि अपने आइज़ पे स्पेक्स, जो कि वाइट कलर का होता है, उसे डाल के रखें। In case of acids, burn the affected parts of the body should be washed thoroughly with water or a dilute solution of sodium bicarbonate. इन केस कभी ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और एसिड आपके बॉडी पे गिर गया, किसी भी पार्ट पे गिर गया,
तो उसे अच्छे से उस वक्त ही क्लीन करना चाहिए अच्छे से, या फिर वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, पानी से क्लीन करना चाहिए बेसिकली, और नहीं है तो फिर डाइल्यूट सोडियम हम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं एज ए रेफरेंस। कोशिश यही करना है कि हम पानी यूज़ करें। तीसरा है एसिड टू बी यूज्ड शुड नेवर बी टेस्टेड। कभी भी कोई भी केमिकल जब हम लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे होंगे तो उसे मुंह से लगाना, उसे टेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि कौन सा केमिकल पॉइजनस हो सकता है ये हमें नहीं पता। तो किसी भी टाइप के किसी भी केमिकल को हम टेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक्चुअली जब हम भी पढ़ाई करते थे, हम लोगों ने पढ़ाई किया है, तो एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे जब शेक करना था तो शेक करके हमने छोड़ दिया तो पूरा एसिड हमारे कपड़े पे और बाकी चीज़ों पे आ गया था। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि कभी भी एसिड यूज़ करने टाइम, जब हम लेबोरेटरी में एसिड्स यूज़ करते हैं तो फुल ऑन प्रिकॉशन के साथ ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो हमें दिक्कत हो सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स के टॉपिक्स। ओके, सो एसिड और बेसिस डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट्स ने अलग अलग कंसेप्ट्स दिए, और उन सारे कंसेप्ट्स को आज तक माना जाता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी में कोई लूप होल था या फिर कुछ वैसा था जिसे हम सीधे सीधे एबॉलिश कर दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमें अभी फ़िलहाल एसिड बेसिस के 3 कंसेप्ट्स जो कि अलग अलग साइंटिस्ट्स के दिए गए हैं उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो हम यहाँ इस चैप्टर में 3 कंसेप्ट्स पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के। फ़िलहाल तो एसिड और बेसिस के, क्योंकि सॉल्ट्स वो अलग से ही हमें पढ़ना है। और जो पहला कंसेप्ट है वो है अर्हेनियस कंसेप्ट। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्हेनियस, उनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है। देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। So according to Arrhenius, the first statement he has given about acid is, an acid is a substance which can furnish hydrogen ions in its aqueous solution. Most probably ऐसा होगा कि आप लोगों को पता होगा आयंस किसे कहते हैं। आयंस जो भी एलिमेंट्स खुद के साथ चार्जेस कैरी करते हैं, चार्जेस आता कहाँ से है? ड्यू टू लैक या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो उस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, तो इस वजह से उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस आते हैं, और जो भी एलिमेंट्स चार्जेस कैरी करते हैं उन्हें आयंस कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, एसिड ऐसा सब्सटेंस था जो कि हाइड्रोजन आयन दे सकता था, अपने एलिमेंट से हाइड्रोजन आयन दे सकता था। और बेस, a base is a substance which can furnish hydroxyl ions in its aqueous solution। और बेसिस वैसे सब्सटेंसेस को उन्होंने कहा जो कि हाइड्रोक्सिल OH माइनस आयंस अपने से लिबरेट कर सकते थे, दे सकते थे। तो अर्हेनियस के हिसाब से एसिड उन्होंने उन सब्सटेंसेस को कहा जो अपने आप से हाइड्रोजन आयन लूज कर सकते थे, और बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जो हाइड्रोक्सिल OH माइनस आयंस लूज कर सकते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंसेस थे जो इस क्राइटेरिया पे फिट नहीं आते थे, लेकिन वो एसिड या बेसिस के कैटेगरी में आते थे। तो कुछ एक्सेप्शंस वी कैन से कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इसमें फिट नहीं आ रही थी, फिर भी बहुत सारे जो थे वो इसमें कवर अप हो रहे थे। इस वजह से अर्हेनियस के इस कंसेप्ट को फुल्ली एक्सेप्ट किया जाता है। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन लूज करते हैं, और बेसिस वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन अपने सॉल्यूशन से लूज करते हैं। एसिड का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है HNO3। जब ये क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, टूटा, तो ये क्या बना? H+ और NO3 माइनस। इन द सेम वे नीचे है NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब ब्रेक हुआ, डिकम्पोज हुआ, तो क्या बना? Na+, मतलब सोडियम अलग हो गया और हाइड्रोक्सिल आयन जो था वो बाहर आ गया। तो इस तरीके के सब्सटेंसेस को जो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करे वो एसिड्स हो गए, जो
हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट करे वो बेसिस हो गए। तो अरहेनियस के हिसाब से एसिड और बेसिस को पहचानने का ये तरीका था। अब ये तो हमारा पहला कंसेप्ट था। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट दिया गया ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट बोला गया उसे। ब्राउनस्टेड एंड लॉरी के द्वारा वो कंसेप्ट दिया गया। इन्होंने किस तरीके से इसे डिफाइन किया ये देखते हैं। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटोन। प्रोटोन का मतलब हाइड्रोजन। प्रोटोन का नॉर्मली मतलब होता है हाइड्रोजन। तो एसिड वैसे सब्सटेंसेस को कहा इन्होंने जो एक प्रोटोन दे सकता है, और बेसिस वैसे सब्सटेंसेस को कहा इन्होंने जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब कि प्रोटोन H+ एक्सेप्ट कर सकता है। और एसिड वैसा सब्सटेंस जो प्रोटोन दे सकता है, डोनेट कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। HCl + H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, और H2O मीन्स वाटर। इन दोनों को जब रिएक्ट कराया गया तो H के पास हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है। H जो है यहाँ पे HCl जो है अपना हाइड्रोजन लूज करता है और ये Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। और मतलब ये क्या किया, डोनेट किया। HCl जो है अपना हाइड्रोजन डोनेट किया। अब ये डोनेट किया तो एक्सेप्ट कौन किया, H2O, और ये क्या बन गया, H3O। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो HCl था वो क्या बन गया, एसिड बन गया। और H2O हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके क्या बन गया, बेस बन गया। यहाँ क्लियरली देखिए लिखा हुआ भी है, हियर HCl डोनेट्स इट्स प्रोटोन एंड H2O एक्सेप्ट्स द प्रोटोन। तो जो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, डोनेट करने वाला यहाँ पे एसिड है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर जो है वो है क्या, बेस। तो अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन एसिड्स डोनेट करते हैं और बेसेस जो हैं प्रोटोन एक्सेप्ट करते हैं। मीन्स एसिड्स आर हाइड्रोजन और प्रोटोन डोनर एंड बेसेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। अगर हम बोलेंगे ये दोनों कंपेयर किया जाए इसमें और अरेनियस में, अरेनियस ने भी यही कहा था कि एसिड्स वैसे सब्सटेंस है जो H+ देते हैं, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि H+ प्रोटोन को भी कहा जाता है। तो इस वजह से उन्होंने H+ बातें एक ही है, बस उसका नाम चेंज हो गया है। उसका नाम यहाँ पे प्रोटोन यूज हो रहा है। और बेस के लिए इन्होंने चेंज किया, बेस जो है वो H+ यानी कि प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। ओके, जो तीसरा कंसेप्ट था वो लेविस के द्वारा दिया गया। लेविस के अकॉर्डिंग एसिड और बेसिस का क्या पहचान था, तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बेसिस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है, हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि किस एलिमेंट्स के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है और वो कहाँ पे अरेंज्ड रहता है। तो इन्होंने एसिड वैसे सब्सटेंसेस को कहा जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब गेन कर सकते हैं। और बेसिस वैसे सब्सटेंस हैं अकॉर्डिंग टू लुइस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 कंसेप्ट्स पढ़ा, तीनों के स्टेटमेंट जो हैं अलग अलग हैं, लेकिन सब है गेन और लॉस के प्रॉपर्टी पे ही। कोई डोनेट कर रहा है, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कोई हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कोई हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेप्ट कर रहा है, कोई हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है। तो अलग अलग थ्योरीज पे अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट्स के बाद अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए गए, और इन स्टेटमेंट्स को हम एसिड और बेसिस के पहचान के लिए, एसिड और बेसिस को जानने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके मेन प्रॉपर्टीज़ में आएंगे कि क्या क्या, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़ना है और किन किन चीज़ों के थ्रू हम एसिड और बेसिस को पहचान सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डेप्थ में जाएंगे। तब तक आप लोग एसिड एंड बेसिस के कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये आगे पहुँचे। टेक केयर, गुड बाय।